अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और वो है बीफ की हलीम। पहले मैं चिकन हलीम बनाना सिखा चुकी हूँ और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बीफ की हलीम कैसे बनाते हैं, कैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये सब आप सीखेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने दालें ले ली थी, जिसमें शामिल है चने की दाल, मसूर की दाल, मूंगी की दाल, थोड़े से चावल और माश की दाल। इन सबको मैंने इकट्ठा ही भिगो दिया था पानी में और सुबह मैंने इनको धोकर तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें डाल रही हूँ और अब मैं कुकर में इसको गला लूँगी थोड़ा सा नमक ऐड करके। ये देखें दालें मेरी गल चुकी हैं। ज़्यादा देर के लिए मैंने कुकर चला लिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया था। गलाने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर की मदद से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरे ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने दलिया भी भिगो दिया था रात को और मैं इसको सुबह धोकर नमक के साथ उबाल रही हूँ। ये देखें, इसमें भी मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको भी कुकर में गला लूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कुकर चलाकर ये भी गल चुका है और इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब तमाम दालों और दलिए को एक बड़े से देचके में मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ग्राइंड कर रही हूँ ताकि वो यकजान हो जाए। अब मैं तैयारी करूँगी गोश्त का मसाला बनाने की। इसके लिए मैंने कुकर में ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप जितना और मैं इसमें डालूंगी स्लाइस की हुई प्याज। ये देखें, प्याज चली गई इसके अंदर और प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और उस पर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए प्याज फ्राई हो रही है, अच्छी सी क्रंची फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लूंगी। प्याज और अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद मैं इसमें कटी हुई अदरक ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, उसको भी साथ ही फ्राई करूंगी और 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त। ये देखें गोश्त इसमें चला गया। अब मैं गोश्त को भूनूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए और प्याज बिल्कुल गायब ना हो जाए। ये देखें गोश्त भून रहा है। अगर आप बोनलेस गोश्त यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डी वाला लिया। मैं इसमें सीजनिंग शामिल करूंगी। सबसे पहले इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक। क्योंकि हमने दालों में भी ऐड किया था इसलिए आप उसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। और साथ इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के बाद इसमें चली गई है हल्दी और हल्दी के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। इन सब मसालों को इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हलीम का मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का मसाला आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मसाला नीचे से जल ना जाए। इसको 5 से 7 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें पानी डालकर अब कुकर को बंद कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आप कुकर बंद करेंगे। ये देखिए पानी ऐड करके मैंने इसको मिक्स कर दिया है और गोश्त को गलाने के बाद गोश्त की शक्ल ऐसी आ गई है। गोश्त को आप चेक कर लेंगे, अगर उसमें कसर हो तो आप दोबारा भी कुकर बंद कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही और दही को ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। गोश्त क्योंकि गल चुका है तो मैं इसको हड्डियों से अब अलग कर लूँगी। इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया है और गोश्त को और हड्डियों को अलग कर लिया है। हड्डियाँ मैं फेंक दूँगी और गोश्त को वापस से मसाले में डालूँगी और सारे मिक्सचर को भून लूँगी। ये देखें अब गोश्त का जो मसाला है वो पूरा अच्छे तरीके से तैयार है और दालों में ऐड होने के लिए रेडी है। इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखें गोश्त का कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसको मैं अपनी दालों और दलिए के मिक्सचर में ऐड करने लगी हूँ। ये देखें गोश्त का मसाला चला गया। अब मैं इसको सिर्फ एक काम करूंगी, इसको घोटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 गिलास जितना पानी और इसको घोटते रहेंगे जब तक कि हलीम गाढ़ी ना हो जाए और उसमें अच्छी सी लेस बन जाए। यही चीज़ हलीम की जान है। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको घोटने के बाद हलीम मेरी रेडी है। इसका लास्ट स्टेप है इसका तड़का। बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है या घी भी ले सकते हैं आप। उसमें मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है और गोल वाली लाल मिर्च शामिल कर दी है। उसमें मज़ीद टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ बटर यानी मक्खन।
मक्खन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं सिर्फ इसमें हल्का सा कलर देने के लिए थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर इसमें चला गया और ये तड़का रेडी है। हलीम को मैंने डिश आउट कर लिया है और उसी डिश के ऊपर अब मैं इसको तड़का लगा दूंगी। प्याज मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, लेमन के वेजेस, कटी हुई जूलियन अदरक और कटी हुई हरी मिर्चों के साथ अब इसको सर्व करें और इंजॉय करें नान के साथ। अपने डिनर्स और दावतों में जरूर सर्व कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत